हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 10। रूहान की बात सुनकर माही आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रूहान उसे गौर से देख रहा था। वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर माही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रूहान उसे बहुत पास से देख रहा था। वो सुन पा रहा था माही की बढ़ी हुई धड़कनों को। रूहान उसके होठ को छोड़कर उसकी गाल पर अपने ठंडे होठों को रख दिया, जिससे माही सिहर गई। तभी दोनों के कान में चारू की जोरदार चीख सुनाई दी। चारू की आवाज़ सुनकर माही एकदम से होश में आई और रूहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रूहान उसको अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे छोड़ेगा ही नहीं। चारू ने जब देखा माही को कोई और हक करके रखा है तो उसकी गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और तंदनाते हुए कमरे के अंदर आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रूहान को खोने लगी। रूहान भी चारू को घूर रहा था, जिसे अभी उसे कमरे से बाहर फेंक देगा। आखिर गोल मटोल चारू ने उनके मोमेंट को खराब जो की थी, ऊपर से उसकी जानिया उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। माही चारू को देखी, फिर रूहान को देखकर धीमी आवाज में बोली, प्लीज छोड़िए मुझे रूहान। रूहान माही की तरफ एक नज़र घुमाया और सख्त आवाज में बोला, नहीं, तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम मेरी हो। रूहान की बात सुनकर माही मुंह फाड़े उसे देख रही थी। क्या इंसान पागल है, यही चल रहा था उसके दिमाग में। वही रूहान की बात सुनकर चारू का गुस्सा और बढ़ गया। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर दोनों को घूर रही थी। चारू गुस्से में अपनी तुतलाती आवाज में बोली, छोड़ो मेरी माही को, वो मेरी है। रूहान उसे आंखें छोटी करके घूरती हुई उसे कहा, तुम्हारी नहीं मेरी है। माही की तरफ देखकर, मेरी जानिया। रूहान की बात सुनकर चारू गुस्से में बेड पर चढ़कर माही को घूरती हुई बोली, माही ये क्या बोल रहा है, तुम मेरी हो ना। बेचारी माही अब क्या ही जवाब दे। वो दो शैतानों के बीच फंस चुकी थी, एक छोटी शैतान और एक बड़ा हैंडसम शैतान। माही लाचारी से दोनों को देख रही थी। तभी उसे तारा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों दरवाजे की तरफ देखे। तारा पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी। दरअसल चारू के आने की कुछ सेकंड बाद ही तारा भी वहां आ गई थी, पर अंदर नहीं आई थी। तारा कब से रूहान और चारू की लड़ाई देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, पर जब उसने माही का चेहरा देखा उसने हंसी रोक नहीं पाई और वो जोर जोर से हंसने लगी। माही तारा को अपने ऊपर हंसते देख मुंह फुलाकर चारू तारा को देखकर गुस्से में मुंह बनाकर बोली, ताला हंस क्यों रही है। चारू के मुंह से ताला सुनकर तारा हंसी एकदम से गायब हो गई और वो गुस्से में चारू को देखकर बोली, तुम नहीं सुधरेगी चारू, घर आए मेहमानों के सामने भी मुझे ठीक से नहीं बुला सकती। अरे मुझे ही क्यों, माही को भी माली कहकर बुलाओ ना। अब हंसने की बारी माही की थी। माही जोर जोर से हंस रही थी। वहीं रूहान उसे दीवानगी से देख रहा था। रूहान होठों पर हल्की मुस्कान लिए, आंखों में बेहद जुनून लिए उसे देखते हुए मदहोशी में बोला, उफ जानिया, तेरी हंसी एकदम से बंद हो गई। और वो रूहान को देखने लगी। चारू गुस्से में तारा को देखकर, ताला कौन है इससे मेरी माही से दूर रहने के लिए, कब से मेरी माही को जानिया बुला रहे हैं। औल तो औल, इसने मेरी माही को कुछ भी किया है। सुनकर माही आंखें फाड़ी चारू को देखने लगी। वहीं तारा कभी माही और कभी चारू को देख रही थी। तारा हैरानी से, क्या, किस, पर कहाँ। माही कसकर अपनी आंखें भींच ली। उसकी हिम्मत नहीं थी अब किसको देखने का। वहीं रूहान का गुस्सा बढ़ते चले जा रहा था, क्योंकि चारू और तारा कब से उसका टाइम वेस्ट कर रहे थे। रूहान माही के साथ थोड़ी देर वक्त बिताना चाहता था, पर ये दोनों उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। रूहान माही को छोड़ा और उठकर खड़ा होते हुए मुड़कर तारा पर गुस्से भरी नजर डाला, जिससे तारा हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि रूहान को अचानक क्या हुआ। रूहान चारू को देखा, फिर तारा को देखते हुए चारू की तरफ उंगली पॉइंट करके धमकी भरी लहजे में बोला, इसे ले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तारा रूहान की धमकी सुनकर अपनी थूक गटक लिया और जल्दी से चारू के पास आकर उसे गोद में उठाकर बाहर ले गई। इस दौरान चारू ने बहुत जिद किया, पर तारा उसकी एक नहीं सुनी और बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। माही रूहान के पीछे खड़ी होकर हैरानी से दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही रूहान माही की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। माही रूहान को अपनी तरफ आते देख डर गई और पीछे हटते हुए उसे उंगली दिखाकर डरते बोली, देखिए मेरे पास मत आइए वरना। रूहान अजीब नज़रों से उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, वरना क्या। माही अकलाते हुए बोली, वरना मैं आपको मार दूंगी। बोलते हुए माही दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। रोहन उसके बिल्कुल करीब आकर एक हाथ दीवार पर रखकर दूसरे हाथ से माही का कमर पकड़कर उसे खुद से चिपकाते हुए गहरी आवाज में बोला,
मंजूर है, पर मेरे साथ तुम्हें भी बनना होगा, क्योंकि तुम मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। मरते वक्त भी तुम मुझे अपने करीब चाहिए। रूहान की बात सुनकर माही हैरानी से उसे देखने लगी। सच में ये इंसान तो उसके लिए पागल था। माही रूहान को खुद से दूर करने के लिए रूहान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देती हुई बोली, आप पागल हैं क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं, छोड़िए मुझे। रूहान उसको और करीब खींचा, जिससे माही का सीना रूहान के चौड़े सीने से टकरा गई, जिससे माही को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। रूहान उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें दर्द और खुशी देना सिर्फ मेरा हक है। तुम जियोगी भी मेरे साथ और मरोगी भी मेरे साथ। माही रूहान की बात सुनकर थूक गटकते हुए मन में बोली, ये इंसान सच में पागल है। मैंने कहा इन्हें डराने के लिए, मारने की बात कही थी, पर ये तो सच में मारना चाहते हैं, वो भी मुझे साथ में लेकर। अरे प्यार में सच जान देने की बात करते हैं, पर ये कैसे आदमी है? रूहान उसके मन की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा दिया, फिर उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, जानिया, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है। रूहान की दिलकश आवाज सुनकर माही की सांसें अटक गई। वो अपनी कुर्ती को मुट्ठियों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। रूहान उससे थोड़ा दूर होकर उसकी चेहरा देखा, फिर उसके बालों को आहिस्ता से कान के पीछे कर दिया। माही उसके ऐसा करने से सिहर उठी और उसी पल आंखें खोलकर रूहान को देखने लगी। रूहान गहरी आवाज में उससे बोला, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कल लाल साड़ी पहनकर आना, मेरे लिए तुम्हारा इंतजार रहेगा जानिया। इतना बोलकर रूहान जाने के लिए मुड़ा, तभी माही हिम्मत करके कहा, अगर मैं लाल साड़ी नहीं पहनी तो? इतना सुनना ही था कि रूहान के कदम पलटकर माही की बहुत करीब आए और उसे छूने लगा। माही को अब अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। उसको अब रोने का मन कर रहा था। रूहान माही की डरी हुई चेहरा देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया, फिर उसके सर के पीछे पकड़कर अपने करीब करके बोला, अगर लाल साड़ी पहनकर नहीं आई तो जानिया, मैं खुद अपने हाथों से साड़ी पहनाऊंगा, वो भी नशे से। आह जानिया, कितना मज़ा आएगा। रूहान की बात सुनकर माही बुरी तरह से डर गई। उसे पता था कि रूहान उसके लिए कितना पागल है। डेमो तो वो आज देख ही चुकी थी। माही हड़बड़ाकर जल्दी ही बोली, नहीं नहीं, मैं साड़ी पहनकर आ जाऊंगी। रूहान मुस्कुराकर, गुड गर्ल, कल इंतजार रहेगा, जल्दी आना। इतना बोलकर रूहान उसके गाल पर किस किया और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। माही हैरान परेशान उसे जाते हुए देख रही थी। मलिक मेंशन, रूही का रूम। जानवी कपबोर्ड से ड्रेस निकालकर रूही को दिखा रही थी और पूछ रही थी कि वो क्या पहनेगी। काव्या बेड से बीचों बीच अलथी पलथी मारकर गाल पर हाथ रखे कोनी को थाई पर दबाए कब से जानवी को देख रही थी। वहीं रूही भी थक चुकी थी। रूही तंग आकर बोली, अरे बस करो ना यार, पिछले 1 घंटे से परेशान करके रखा है मुझे मुझे नहीं पहनना कुछ। जानवी भागते हुए आकर बेड पर कूद गई और अपनी चश्मा ठीक करते हुए हैरानी से रूही को देखती हुई बोली, मतलब आप बिना कपड़े पहने आएंगे? रूही और काव्या जानवी के सवाल सुनकर सुन्न हो गए। वे दोनों जानवी को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी और ग्रह से आए हुए इंसान को। रूही जानवी के सर पर टपली मारकर बोली, हट बेशरम लड़की, ऐसा सोच तेरे दिमाग में आती कहाँ से है? जानवी अपनी बत्ती से दिखा दी। जानवी दिखने में बहुत क्यूट थी। गोल मटोल चेहरा, सिल्की बाल, चश्मे के अंदर टिमटिमाती आंखें, दुबली पतली हाइट कश्मीर की जितना ही। वही हमारी रूही, रोशनी की जैसी मासूम और खूबसूरत आंखें, घने लंबे बाल, खूबसूरत इतना कि कोई भी उसके ऊपर लट्टू हो जाए। काव्या डिट्टो, दिव्या की परछाई, तेवर हो या चेहरा बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। काव्या बोली, दी आजकल बहुत बेशरम हो गई है, इसकी कंप्लेंट करनी होगी कश्मीर चाची से। काव्या की बात सुनकर जानवी भोला सा चेहरा बनाकर काव्या के दोनों गाल को पकड़कर खींचते हुए बच्चे जैसी आवाज़ बनाकर बोली, अरे मेरी प्यारी दी, मेरा सोना दी, मेरी ज़िंदगी हराम, मतलब मेरी ज़िंदगी सबसे कीमती सोना दी, आप मम्मी से कंप्लेंट नहीं करेंगे ना? काव्या जानवी के हाथ अपने गाल से हटाते हुए, आज छोड़ पगली। जानवी जल्दी से काव्या का गाल छोड़ दिया। काव्या के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे और अपने दोनों गाल को सहला रही थी। रूही मुंह दबाकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। काव्या गुस्से में जानवी को नज़र उठाकर देखा, जिसे देखकर जानवी धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए नकली स्माइल करती हुई बोली, सॉरी दी, शायद मैंने जोर से पकड़ लिया। काव्या गुस्सा में बिफरते हुए बोली, तेरी खोपड़ी जानवी की बच्ची, तुझे तो आज मैं अपने हाथों से कचूमर बना देना है, रुक तू। जानवी जल्दी से बेड से कूदकर बाहर भाग गई। काव्या भी चिल्लाती हुई उसके पीछे भाग गई। दोनों की जाते ही रूही बेड पर
लोटपोट होकर हंसने लगी, इस बात से अनजान कि कोई उसे अपनी दीवानगी भरी नजरों से देख रहा है। इधर जानवी आगे भागी जा रही थी और काव्या उसके पीछे भाग रही थी। जानवी भागते हुए हॉल में आ गई और सोफे पर रखे पिलोस को काव्या के ऊपर फेंकने लगी, पर काव्या पिलो कैच करके वापस जानवी की तरफ फेंक रही थी। शिविन साइड में खड़े होकर काव्या को चेयर अप करते हुए बोल रहा था, वेरी गुड काव्या, मार उसे, छोड़ना मत। उसके बगल में खड़ा ध्यान जानवी को सपोर्ट करते हुए बोला, जानू भाग, नहीं तो आज ही चुड़ैल तुझे कच्चा चबा जाएगी। काव्या भागते हुए रुकी और वापस उठकर ध्यान की तरफ फेंक कर बोली, जा इंटरनेशनल इडियट। ध्यान जल्दी से उस जगह से हट गया जिससे वह सीधा जाकर वॉल से टकरा गया। काव्या फिर से जानवी के पीछे भागने लगी। हॉल में तहलका मचा हुआ था। दोनों ऑलमोस्ट सभी चीजें तोड़ कर बिखर रहे थे। रोशनी, दिव्या और कश्वी तोड़फोड़ की आवाज सुनकर हॉल में आ गए थे और तीनों का सामने का नजारा देखकर अवाक रह गए थे। दिव्या गुस्से में आगे आई और जोर से चिल्लाई, बस। दिव्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर जानवी और काव्या अपनी जगह रुक गए और शिविन और ध्यान भी चुप हो गए। दिव्या जानवी और काव्या को देखकर गुस्से में बोली, क्या चल रहा है यहाँ? घर या कबाड़ खाना? क्या हालत बना के रखा है तुम दोनों ने घर का? इतने बड़े हो गए हो और अभी तक अक्ल नहीं आई तुम दोनों को। कश्मी दिव्या की साइड लेते हुए, सही कह रहे हो दी, आप बहुत बदमाश हो गए हैं। कश्मी जानवी को देखकर सबक सिखाना होगा। दिव्या और कश्मी की डांट सुनकर काव्या और जानवी की आंखें नम हो गई थी। ऐसा नहीं था कि दोनों डांटे नहीं थे, पर आज दोनों तेज आवाज में बात किया था। कश्मी बोल रही थी, तभी मेन डोर से रौबदार आवाज सुनाई दिया, क्यों मेरी बच्ची को डांट रही हो काशी? ये कोई और नहीं, जीवन था, जो अभी ऑफिस से लौटा था। उसके साथ करण और बिहान भी थे। करण और जीवन को देखकर काव्या और जानवी भागकर उसके पापा के सीने से लग गए और सिसकने लगे। करण दिव्या को घूर कर देखा और बोला, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो बच्चों पर? दिव्या आंखें छोटी करके उसे घूरती हुई बोली, दिख नहीं रहा तुम्हें? देखो कि क्या हाल बना रखा है इन दोनों बच्चों ने। कश्मी करण को घूरते हुए अपने ही सर पे चढ़ाए रखी है इसे। जीवन जानवी के सर पर हाथ फेरते हुए, हाँ तो मेरी परी है। जानवी जीवन को सर उठाकर देखी और मुस्कुराकर देखते हुए बोली, लव यू पापा। जीवन उसके माथे पर प्यार से किस करके, लव यू मेरा बच्चा। अपने बहनों को इतना प्यार मिले देख ध्यान और शिविन जल भून रहे थे। कश्मी और दिव्या ने सर हिला दिया। वहीं रोशनी बिहार को देख रही थी, जो परेशान दिख रहा था। तभी रूहान मेंशन के अंदर आया और बिना किसी से बात किए सीधा ऊपर कमरे में चला गया। बिहान उसे जाते हुए देखकर अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। मेड्स ने हॉल पूरा क्लीन किया। सभी खाना खाकर सोने चले गए। बिहान और रोशनी का रूम। बिहान बालकनी में खड़ा होकर काले आसमान को देख रहा था। तभी उसे अपने बगल में किसी का प्रिंसेस महसूस हुआ। वो गर्दन घुमा कर देखा। बगल में रोशनी रेलिंग पर हाथ रखकर एकटक उसे ही देख रही थी। रोशनी बिहान को देखते हुए, क्या देख रही हो बिहान? बिहान रोशनी से नजर हटाकर आसमान को देखा और गहरी आवाज में बोला, वो आसमान को देख रही हो बीबी? कैसे काले बादलों में लिपटी हुई, कितना शांत है ना। रोशनी ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए, हाँ शांत तो है, बहुत सुकून मिल रहा है ना। बिहान गहरी नजरों से रोशनी को देखा और बोला, ये तूफान के आने से पहले की शांति है बीबी। रोशनी हैरानी से बिहान को देखते, मतलब? बिहान रोशनी को देखते हुए, याद है बीबी, गुरुदेव ने क्या कहा था हमसे, एक कहानी का अंत होगा और दूसरी कहानी का आरंभ होगा, पर इस बार हद से ज्यादा होगा। प्यार भी होगा और नफरत भी। वो टूट कर चाहेगा उसकी जुनून को, फिर चाहे उसकी जुनून टूट कर बिखर क्यों न जाए। रोशनी नम आंखों से उसे देखती, इसका मतलब क्या है हमारा? विहान उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी कमर पकड़कर खींचकर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद जुनून से बोला, कहानी फिर से दोहराया जाएगा बीबी। जुनूनी मोहब्बत को फिर से दोहराया जाएगा, चाहे हम हो या ना हो। हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। मेरी जुनून इससे ज्यादा होगा, पर कभी कम नहीं होगा। तुम्हारे सीने से वो निशान मिटते ही उनकी कहानी शुरू हो गई थी बीबी, और इसका आगाज मैंने पहले ही दे दिया था बीबी तुम्हें। रोशनी की आंखें आंसू से भीग चुका था। वो एकटक बिहान को देख रही थी। बिहान उसकी गाल पर हाथ रखकर घुट्टे से उसकी गाल को रफ करते हुए बोला, हम हो या ना हो बीबी, पर वैम्पायर जुनून हमेशा जिंदा रहेगा। रोशनी बिहान के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया जो उसके गाल पर था और रोंदे गले से बोली, इतनी जल्दी बिहान? बिहान हल्का मुस्कुराया और उसके होठों को धीरे से किस करके बोला, वक्त है बीबी, पर कितना ये पता नहीं। रोशनी झट से बिहान के सीने से लग गई और रोने लगी। बिहान कुछ नहीं बोल रहा था। वो खाली नजरों से सामने देखते हुए रोशनी के बालों पर हाथ फेर रहा था और उसकी कमर को सहला रहा था।
थोड़ी देर बाद रोशनी ने विहान के सीने से मुंह निकाली और विहान का चेहरा देखते हुए सुबकते हुए मासूमी से बोली, मुझे सोना है। विहान उसके माथे को प्यार से चूमा और उसी को में उठाकर अंदर ले गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।